हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी मस्त और ठीक होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 12th के जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसको लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो हमारा पहला है, क्या है पहला। ये हमारा पहला प्रश्न रहा, स्नेह सुरा से क्या आशय है। स्नेह सुरा से क्या आशय है। तो इसका हो जाएगा हमारा उत्तर, स्नेह सुरा का आशय प्रेम या स्नेह रूपी मदिरा सेवन। अगला क्या है हमारा, देख लेते हैं। अगला है हमारा, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशय है। जग जीवन के भार से कवि का तात्पर्य सामाजिक जिम्मेदारियों को लेना। सामाजिक जिम्मेदारियों को लेना। अगला है हमारा, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, संसार भौतिक सुख सुविधाओं और धन वैभव को संग्रह करने में डूबा है, इसलिए कवि उसे अपूर्ण मानता है। अगला क्या है देख लेते हैं। सपनों के संसार से कवि का क्या आशय है। क्या हो जाएगा इसका, काल्पनिक दुनिया। क्या हो जाएगा, काल्पनिक दुनिया। पांचवा है, कवि उर का उद्गार व उपहार क्या है। कवि उर का उद्गार व उपहार क्या है। तो हो जाएगा, कवि अपने हृदय के मनोभावों और प्रेम भरे उपहारों को लिए फिरता है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। कवि का स्वभाव संसार के विपरीत है। बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। यह हमारा 2024 में भी आया था। इसको आप कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, बच्चे इस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए दाना पानी लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे। वे उन्हें साथ में बहुत लाड़ प्यार भी करेंगे। अगला देख लेते हैं हमारा क्या है प्रश्न, IMP। कवि किस कारण अवसाद से ग्रस्त है। कवि किस कारण अवसाद से ग्रस्त है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। कवि की प्रेमिका उसके पास नहीं है, अतः वह हताशा व निराशा के कारण अवसाद में है। अगला है, कवि किस प्रकार के ज्ञान को भूलना चाह रहा है। सीखे हुए ज्ञान को जो संसार को भ्रमित करता है। बड़े बड़े राजा किस पर न्यौछावर होते हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा, बड़े बड़े राजा प्रेम पर न्यौछावर होते हैं। किस पर न्यौछावर होते हैं, प्रेम पर। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। थका हुआ पंथी शाम होने के कारण जल्दी जल्दी चलता है। कवि के मन में किस चीज की आशंका है। कवि के मन में राह में रात हो जाने की आशंका है। अगला देख लेते हैं हमारा क्या है, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। तो इसका हो जाएगा हमारा, दिन जल्दी जल्दी ढलने के कारण चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है। अगला क्या है हमारा, कवि के उर में कैसी विहलता जन्म लेती है। आंसर इसका देख लेते हैं, प्रेमिका के वियोग से उसके हृदय में विहलता जन्म लेती है।
कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है? क्योंकि उसका कोई इंतजार नहीं करता, इसलिए वह चंचलता त्याग देता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से तात्पर्य यह है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, उड़ाने की प्रत्याशा में एक छत से दूसरे छत पर अपने नन्हे पैरों से कूदते फुदकते दौड़ते हैं, तो जो संगीतमय ध्वनि निकलती है वह मृदंग के समान है। उड़ने और खिलने का कवि से क्या संबंध बनाता है? तो इसका देख लेते हैं हम उत्तर। प्रत्येक कविता पाठक और कवि को भावनाओं के अनंत आकाश में उड़ा ले जाती है। उसमें मनुष्य को सांसारिकता से ऊंचे उठाने और आदर्शों के संसार में उड़ाने की शक्ति होती है, इसलिए कविता में उड़ान दिखाई गई है। यह इतना आप ना लिखें तब भी चल जाएगा। कितना? ये इतना हमारा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? तो इसका हो जाए कविता ही वह फूल है जो कभी मुरझाए बिना सब और महका करती है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता अनंत काल तक सुगंध बिखराती है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। यह हमारा 2024 में भी आया था, इसको आप नोट कर लें। क्या है प्रश्न देख लेते हैं। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? यह देख सकते हैं हमारा 2024 में भी आया था। 2024 में भी आया था, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर कवर कर लें। इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है उसका सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना, प्रयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना, बनावटी शब्द के आडंबर से बचना, सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में कह देना। यह आप बनाकर भी लिख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सूक्ष्मतम आंसर था ये हमारा। फिर अगला क्या है हमारा। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? क्या व्यंग किया है देख लेते हैं। उत्तर है कवि ने मीडिया वालों व कार्यक्रम के संचालक पर व्यंग किया है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं व दुखों को भी नहीं समझते हैं। उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? उषा का जादू प्रातः काल से सूर्योदय होने तक जो परिवर्तन आसमान में हर क्षण होता जाता है, सूर्योदय के पश्चात उषा का जादू टूट जाता है। कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले शंख से क्यों की है? यह हमारा 2 ही नंबर के है, इसको आप सभी कंप्लीट कर लें जिससे आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। प्रातःकालीन वातावरण आकाश के नीले रंग से परिपूर्ण, शांत एवं गंभीर होता है। शंख भी नीला है जो शांत गंभीर है। काली सिल और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तो इसका देख लेते हैं।
आकाश के लाल रंग की तुलना काली सिल पर पिसी हुई केसर को धोने के पश्चात जो रंग हो जाता है और स्लेट पर लाल खड़िया मल दिया जाए तो जो रंग होता है वही लालिमा युक्त होता है, नीले आकाश का रंग होता है। कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा है? यह हमारा यदि बोर्ड पेपर में आएगा तो कितने का आएगा? 2 नंबर का। 2 नंबर का ये फिक्स है आना। कवि ने बादलों को विप्लव के बादल इसलिए कहा है क्योंकि यह तो आप पूरा जो है इसको आप प्रश्न से ही लिख सकते हैं, क्योंकि बादलों में क्रांति करने की क्षमता है। वे गर्जना और चमक के साथ वीर की तरह विप्लव करने में सक्षम हैं। रणतरी किसे कहा गया है? वह किन आकांक्षाओं से भरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा युद्ध की नौका जो कामना भेदी सजगता से भरी है। फिर अगला क्या है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? अस्थिर सुख पर दुख की छाया में कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाली कष्टों बाधाओं को कहा है। वे स्थायी नहीं होते और ना ही स्थिर होते हैं। यह हमारा बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमारा इतना ही इम्पोर्टेंट था। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। धन्यवाद दोस्तों।